हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसका कर लेंगे और दूसरा जो होगा हमारा वो जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ऑल्दो ये वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट ये है कि हाँ आपके बीच बीच में आते रहेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है हमें किससे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब जो पहले से आपके पास चीजें होती है ना, उनके हिसाब से। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज उसके हिसाब से करनी है और एक हमें जर्नल एंट्रीज करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है हमसे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी गई थी हमें, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और साथ में क्या है हमारे पास? कैपिटल अकाउंट्स है। ठीक है, अब इसके अलावा कैश एट बैंक दिया है, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 April 2024। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा जर्नल एंट्रीज का। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और साथ में क्रेडिट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया है। क्रेडिट। ठीक है, चीजें डाल लेते हैं इसमें। डेट, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास जो पार्टनर्स थे कौन कौन थे? हमारे पास पार्टनर्स थे 2:2:1 में थे ए, बी और सी। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने पहले भी बताया कि ऑलरेडी अपीयर्ड चीजें जो होती हैं, जो ऑलरेडी अपीयर्ड चीजें होती हैं, ऑलरेडी अपीयर्ड थिंग्स, ऑलरेडी अपीयर्ड थिंग्स, ये जाएंगे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी अपीयर्ड चीजें होती है, मतलब जो पहले से हमारी फॉर्म में है चीजें, ठीक है, वो कौन से रेशियो में जाएंगी? ऑलरेडी मतलब ओल्ड वाले रेशियो में जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी चीजें बढ़ती है मैंने बताया था। ठीक है, एक तो देखो जनरल रिजर्व जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाता है। ठीक है, बाई साइड में एक गुडविल जाती है, एक आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जाता है और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चीज है हमारे पास। देखो जनरल रिजर्व है, ठीक है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये तीनों की जब हम एंट्री बनाते थे तो देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करते थे। ठीक है, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका डेबिट में आता था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपका डेबिट में ही आता था। तो हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तीनों को डाल दिया डेबिट में। अब टू में क्या चीजें जाएंगी? देखो अभी बाय साइड में नहीं जा रहे हैं, अभी टू में क्या चीजें जाएंगी? टू में जाएगा आपका, टू में एज कैपिटल अकाउंट, टू में बीज कैपिटल अकाउंट और टू में सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर देखो इसमें डाउट वगैरह हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हमने क्या करा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, ये खाली समझाने के लिए है, सी पर्टिकुलर ए बी और सी। मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं ना, बस इसके हिसाब से चलना। तुम्हें क्या करना है, ये जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटना है। ये किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बस राइट हैंड साइड करोगे। मतलब जब एंट्री डालोगे इसकी बाय WCR, ठीक है, बाय IFR और बाय जनरल रिजर्व करके डालोगे। जो एंट्री आएगी आपकी इसके बाद बाय जनरल रिजर्व करके डालोगे। मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं, जब जनरल एंट्री बनाते थे इसकी, यहां पे जैसे कोई चीज आई है, जैसे यहां पे इसका किसका जाएगा, ये वाला जाएगा, टू में P&L जाएगा।
ठीक है। तो जब इसकी जनरल एंट्री आएगी कैसे करके आएगी, ये टू वाली चीजें तो टू में रहती है जनरल एंट्री में भी, ठीक है। बाय में जो चीजें जाएंगी मतलब WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तीनों के तीनों में आ गए डेबिट में आ गए, ठीक है। तो यहां से उठा के हमने ये डाला है डेबिट में, तो WCR IFR और जनरल रिजर्व ने डेबिट में डाल दिया। अच्छा देखो जनरल रिजर्व कितने का है, 40,000 का है, जनरल रिजर्व में डाल देंगे 40,000, ठीक है। दूसरा कौन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 35,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डाल दोगे 35,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्या चीज, हम जब इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंट्री बनाते थे ना क्या बनाते थे, IFR अकाउंट डेबिट, ये मैंने एक आध एंट्री ऊपर करा रखी है मैंने वीडियोस में, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। उसमें स्पेशल लिखा होगा मैंने कि IFR करके हमने चीजें समझा रखी है, एक दो वीडियोस ऊपर ही है बस, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो हमने क्या करा, IFR अकाउंट डेबिट करा। अब जब हम IFR अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, टू में क्या आता था, टू में आती थी हमारी इन्वेस्टमेंट्स, और बाकी जो बचता था कहां चली जाता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, मतलब टू में A में, और टू B में, और टू C में, ऐसी तो जाता था। तो इसमें देखो IFR कितने का है, IFR है हमारे पास 10,000 का, IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, वो है हमारे पास 10,000 का। उसमें से इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू थी, ये समझो कि हमने वो क्यों संभाल के रखा है, जो हमने संभाल के रखा है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व, वो इसलिए संभाल के रखा है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी बहुत कमी आई तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उठा के उसको दे देंगे, ठीक है। यहां कमी देखो कितने की आ रही है, इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 40,000 की थी, ठीक है। अब जो मार्केट वैल्यू बता रहा है आज के टाइम पे, उसकी मार्केट वैल्यू जो है कितने की है, 32,000 की है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट्स को कितने की कमी आई, 8,000 की कमी आई, तो इन्वेस्टमेंट्स को कितने की जरूरत पड़ेगी, 8,000 की कमी पड़ेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 2,000 का था, ठीक है, वो 2,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये 2,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां पे बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहां पे अगर डालना है तो टू इन्वेस्टमेंट्स करके भी डाल देना, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में कितना चलेगा, देखो IFR जैसे तुम्हारा 10,000 का था, ठीक है, 10,000 का था ना, ये 10,000 का IFR, 8,000 का तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत थी, वो इन्वेस्टमेंट्स के पास चले गया, मैंने कंबाइन एंट्री बना दी एक ही बार में, ठीक है। इसकी और मैं भी दिखा दूंगा अभी एंट्री, चलो। तो क्या कर सकते हो, ये चीजें आ गई हमारी। अब जितना भी अमाउंट बचा है उसको इन तीनों में बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1 में बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1 में बांटेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो कितना था, 2:2:1 था, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, 40 + 35 + 10, और उसमें से माइनस कर देना 8,000, बचा कितना, 77,000। तो 77,000 बढ़ जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5, बांट दो इसको, दैट इज 30,800, 30,800, और 1/5 जाएगा तुम्हारा 15,400, 15,400, ठीक है। इस तरीके से एंट्री आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर इसकी बाई चांस, हमें क्या हो रहा है, हमें एक बार में समझ में नहीं आ रही, कंबाइन एंट्री समझ में नहीं आ रही, इसकी नरेशन लिख देना जरा, ठीक है। क्या लिख दोगे, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व राइट ऑफ, क्या हो गया, सारी की सारी चीजें राइट ऑफ हो, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो इसकी कंबाइन एंट्री के अलावा तुम इस तरीके से एंट्री बना सकते हो। किस तरीके से बना सकते हो, देखो सबसे पहले क्या था, जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व की एंट्री बनाना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू में एज कैपिटल अकाउंट, टू में बीज कैपिटल अकाउंट, और टू में सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का था, जनरल रिजर्व टोटल था 40,000 का, 40,000 को बांटोगे 2:2:1 में, 40,000 को बांटेंगे 2:2:1 में, दैट इज 16,000, 16,000 और 8,000, ये जनरल रिजर्व की आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरी एंट्री बनेगी, इसके बाद जो दूसरी एंट्री बनेगी, ठीक है, तुम चाहो तो पहली वाली एंट्री खाली एक ही बना सकते हो, बट उसमें क्या होगा, अगर कंफ्यूजन होगी तो तब बनाना है ये सारी की सारी, ये मैंने तो समझाने के लिए बता दी। जनरल रिजर्व बांट दिया, फिर WCR बांटोगे, WCR अकाउंट डेबिट, WCR से रिलेटेड कोई हमें क्या कहता है नीचे एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी, तो हमने नॉर्मली बांट दिया, ठीक है। WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल
अकाउंट। कितना था WCR? WCR था तुम्हारा 35,000, 35,000। ठीक है, इसमें कितना कितना हो जाएगा? 35,000 को 2/5 दैट इज 14,000, 14,000 और 7,000। 2:1 में चली गया ना WCR राइट ऑफ। ठीक है, WCR क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया। WCR राइट ऑफ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक एंट्री और बन जाएगी काय की? तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स वाले केस की एक एंट्री और बन जाएगी। क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू, किसको जरूरत थी? इन्वेस्टमेंट्स को जरूरत थी, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। और टू में क्या आ जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना डालोगे? IFR में कितना था देखो, IFR में था 10,000, उसमें से जरूरत इन्वेस्टमेंट्स को कितने की पड़ गई? 8,000 की पड़ गई। बाकी इसको डाल दोगे कितना? 2,000 का बांटोगे 2:1 में, 2,000 इंटू 2/5 दैट इज 800, 800 और 400। अगर तुम इनको जोड़ोगे तब भी वही आएगा 30,800 वाला। कैसे? देखो, 800 ये वाले जोड़ लो, 14,000 ये वाले जोड़ लो, 14,800 हो गया। 14,800 और 16,000, देखो 14,800 और 16,000 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30,800 आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही एंट्री हो रही है। देखो आंसर में क्या बता रहा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्रेडिट हो रहे हैं किसको? A, B और C को। 30,800, 30,800, 15,400। ठीक है, तीनों को जोड़ोगे तब भी वैसे ही आएगा। अब एक एंट्री और बची हमारी, काय की बची है? प्रॉफिट एंड लॉस की बची। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री और आ जाएगी इसमें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री और आ जाएगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे था? बैलेंस शीट में इस साइड आया है, मतलब कहां पे आया है? एसेट साइड आया है। एसेट साइड कहां होती है? राइट हैंड साइड होता है, तो उधर से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम? टू में डालेंगे, टू में P&L, टू P&L अकाउंट। और डेबिट में क्या क्या आ जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू में क्या? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ गया? P&L आ गया। P&L था कितने का? P&L था देखो 20,000 का था। ठीक है, P&L था तुम्हारा 20,000 का। 20,000 के P&L को बांट दोगे 2:1 में। 20,000 को बांट दोगे 1/5 दैट इज 4,000 और इन दोनों में आ जाएगा 8,000 और 8,000। बस P&L राइट ऑफ। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है? ये तुम्हारा रिलेटेड है, जर्नल एंट्रीज करनी है। किससे रिलेटेड? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और साथ में क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले जर्नल एंट्रीज ही बना लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। फॉर्मेट तैयार हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्मेट तैयार हो गया। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट रेडी हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट हो गया हमारा रेडी। ठीक है, ये चलो, अब देखो, अब क्या कह रहा है वो? इसके हिसाब से जैसे जैसे जनरल एंट्री बोली है वैसे वैसे बनाओ बस। ठीक हो गया? देखो, पहली चीज क्या बोल रहा था? पहली चीज बोल रहा था सी ब्रिंग्स 1,00,000 एज कैपिटल एंड 36,000 एज गुडविल इन कैश। क्या करा? 1,00,000 कैपिटल लाया और 36,000 की क्या लाया? वो गुडविल लाया। ठीक है, तो पहले एंट्री क्या आती थी गुडविल लाने की? बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो पहले भी कर चुके हो बहुत सारे क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू, टू कौन ला रहा है नया पार्टनर? सी ला रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
कितनी कितनी ला रहा है ये चेक कर लो। सी ला रहा है 1 लाख कैपिटल ला रहा है और 36,000 गुडविल। 1 लाख कैपिटल ला रहा है और 36,000 गुडविल ला रहा है। टोटल कितना हो जाएगा? 1,36,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? चलो वो तो हो ही गया। ठीक है, ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। क्या लाया? कैपिटल और गुडविल लाया काय में? कैश में लाया। ठीक है, दूसरा, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही कर दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जाएंगे। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्या करें? पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? सैक रेशियो निकाल रहे हैं। सैक रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। ओल्ड रेशियो जो दिया हमें 3:1 दिया है। ठीक है, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। देखो, अगर वैसे तुम्हें नॉर्मल याद ना हो तो सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है त्याग का रेशियो कौन से रेशियो में उन्होंने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली बता रहा है कि इन्होंने कौन से रेशियो में दिया है? 2:1 में दिया है। तो या तो यहां से डायरेक्ट समझ जाओ कि 2:1 में दिया है। ठीक है, और वरना निकाल सकते हैं। क्या करेंगे देखो, तो क्या डालोगे? सबसे पहले ओल्ड रेशियो डालो पहले। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1 है। ओल्ड रेशियो 3:1 है। कौन एडमिट हुआ? अच्छा, ये किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में, और सी एडमिट हुआ। ओल्ड रेशियो जो है वो ए और बी के बीच में है और वो एडमिटेड, सी एडमिटेड। ठीक है, सी एडमिट हुआ कितने में? सी जो एडमिट हुआ वो 1/4 में एडमिट हुआ। सी एडमिटेड फॉर 1/4 रेशियो। ठीक है, तो क्या करोगे? इसको करोगे सी टुक फ्रॉम ए। ए से लिया उसने, कितना लिया? 1/4 का 2 देखो 2:1 में दे रहा था ना, तो 1/4 का 2/3। ठीक है, और फिर सी टुक फ्रॉम बी। बी से कितना? 1/4 का 1/3। यहां से ये पता चल जाएगा किसने कितना कितना दिया है। 2/4 3 = 12 और 1/4 3 = 12। ठीक है, इतना इतना इन्होंने दिया है। तो यहां से क्या आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए। ए का आ जाएगा कितना? ए के पास ओल्ड कितना था? ए के पास ओल्ड था 3/4 माइनस कितना? 2/12। 3/4 में से 2/12 माइनस कर देंगे, होल बाय 12। 4 3 3 9 माइनस 2 दैट इज 7/12। ठीक है, यहाँ पे बी का आ जाएगा न्यू। बी का ओल्ड कितना था? बी का ओल्ड था 1/4 माइनस कितना दिया इसने? 1/12 दिया, होल बाय 12। 4 3 1 3 माइनस 1 दैट इज 2/12। और सी का न्यू यहाँ पे लिख लेंगे, सी इज न्यू। कितना हो जाएगा? सी इज न्यू 1/4 था इसका, 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो कितना आ जाएगा? 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 7:2:3 आ। ठीक है, अब इसके बाद अगर दोबारा माइनस करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कर लो। क्या आ जाएगा? सैक रेशियो कितना? ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो किसका कर रहे हैं? पहले ए का कर रहे हैं। ए का ओल्ड कितना था? 3/4 था माइनस 7/12 था। ठीक है, और बी का कितना था? 1/4 माइनस 2/12। ठीक है, बस इसको कर लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाए। ठीक है, इसका 12 होगा। 4 3 3 9 माइनस 7 दैट इज 2/12। और इसको करोगे होल बाय 12। 4 3 1 3 माइनस 12 1 2 दैट इज 1/12। तो सेक रेशियो कितना आ गया? सेक रेशियो आ गया 2:1। ठीक है, मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं? मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये तुम्हारा पहले से ही दिया गया था। क्या करा हमने? देखो, या तो यहां से भी पता चल रहा है। देखो, त्याग का मतलब क्या है? इन दोनों ने सैक्रिफाइस करा। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? त्याग। तो जब ये बता रखा है तुम्हें कि दोनों कौन से रेशियो में त्याग कर रहे हैं, ये बता रहा है ना, 2/12 में और 1/12 में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यही पता चल गया। और इससे पहले भी पता चल गया। कहां पे? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2:1 में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे पता चल गया था कितने में सैक्रिफाइस हो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया हमें। अब इसके हिसाब से हम गुडविल में आगे बढ़ जाएंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का था? 36,000 का था। 36,000 को 2:1 में करेंगे।
दैट इज 24,000 और 12,000। 2:1 में आ गया, क्या हो गया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कर दिया हमने, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा खत्म। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन में और क्या था, कह रहा था एट द टाइम ऑफ एडमिशन जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट एज एट 50,000। जनरल रिजर्व पड़ा है तुम्हारे पास 50,000 का, तो उस जनरल रिजर्व का क्या करोगे, इसकी नई एंट्री बनेगी। ठीक है, नई एंट्री बनाओ जनरल रिजर्व की। क्या करते थे, जनरल रिजर्व जो होता है पार्टनर से बढ़ जाता है, पहले से प्रेजेंटेड होता है तो पहले से वाले रेशियो में, मतलब कि ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो हमें पता था कितना था, फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। ठीक है, जनरल रिजर्व ये हो जाएगा। देखो क्या आएगी एंट्री, देखो जनरल रिजर्व कहां पे होता है, लाइबिलिटी साइड में होता है, तो बाय में जाएगा। मतलब क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू में आएगा, कौन कौन आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का था, ठीक है चेक करो जनरल रिजर्व कितने का था। जनरल रिजर्व था तुम्हारा 50,000 का। 50,000 का जनरल रिजर्व था, कौन से रेशियो में जाएगा, कौन से रेशियो में जाएगा, जनरल रिजर्व 50,000 का था तुम्हारा, जाएगा 3:1 में। ठीक है, तो डालोगे यहाँ पे 50,000, 50,000 को बांट देंगे 3:1 में, कितना आ जाएगा 37,500 और यहाँ पे 12,500। ठीक है, क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जनरल रिजर्व को क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक हो गया, आगे बढ़ो। और क्या चीज है, अब यहां पे आ जाओ। देखो ये जो चीजें हैं ये हमने पहले से कर रखी है। अब जो आ रही है थोड़ी सी नहीं, क्या, वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। क्या हो रहा, प्लांट की जो वैल्यू हो रही है वो रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस मतलब कम हो रही है, कम हो रही है मतलब प्लांट क्या होता है, एसेट। एसेट की वैल्यू अगर कम होगी, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता रखा है, बाय साइड में फायदा आता है, टू साइड में नुकसान होता है। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू अगर तुम्हारी कम होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो कहां जाएगा, वो टू में जाएगा। मतलब कि क्या, टू में जाएगा प्लांट, टू प्लांट अकाउंट। इमेजिन करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोल रहा है कि रिड्यूस हो रहा है प्लांट 10,000 से, तो रिड्यूस अगर हो रहा है तो टू में गया, वो टू में प्लांट अकाउंट करा। डेबिट में क्या डालोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का हो रहा है, 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए इसमें और 10,000 रुपए इसमें। ठीक है, क्या कर दोगे, प्लांट रिड्यूस्ड बाय, प्लांट रिड्यूस्ड बाय 10,000। ठीक है, दूसरी बनाओ, दूसरी बनाओ। क्या आ रहा है, कह रहा है बैड डेप्ट का प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 4,000 टू 3,000। जो बैड डेप्ट का प्रोविजन था, ठीक है, बैड डेप्ट का प्रोविजन हमारे लिए क्या होता है, समझ के चलना, बैड डेप्ट का प्रोविजन हमारे लिए होता है नुकसान। ठीक है, नुकसान होता है, तो नुकसान जो था वो पहले 4,000 का था, अब वो 3,000 का हो जा रहा है। तो पहले अगर हमें नुकसान ज्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है, तो क्या हो गया, हमें फायदा हो गया। क्या करोगे, बाय बैड डेप्ट प्रोविजन करोगे। मतलब बैड डेप्ट प्रोविजन अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट प्रोविजन अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, टू में रिवैल्यूएशन, टू में रिवैल्यूएशन कितने का है, प्रोविजन है हमारा। देखो कितने फायदा, कितने का फायदा हुआ, 1,000 रुपए का। पहले 4,000 का नुकसान हो रहा था, अब केवल 3,000 का हो रहा है, तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, बैड डेप्ट प्रोविजन, बैड डेप्ट प्रोविजन रिड्यूस्ड। ठीक है, बैड डेप्ट का जो प्रोविजन था वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट टू बी पेड। टोटल जो क्रेडिटर्स थे, ठीक है, 20,000 के थे, उसमें से 2,000 की पेमेंट तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा देखो इसका ना बना लेते हैं, चलो यहीं पे बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन समझने के लिए बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये खाली समझाने के लिए बना रहा हूं, करने मत बैठ जाना इसको। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर,
ठीक है। रिवैल्यूएशन में पहला वाला क्या था, प्लांट की वैल्यू कम हो रही थी, क्या डाला होगा तुमने, टू प्लांट करके डाला होगा, क्या दाई से अगला 10,000 रुपए। ठीक है। फिर दूसरा क्या, बैड डेप्ट का प्रोविजन कम हो रहा था, पहले ज्यादा था अब वो कम हो गया तो हमें फायदा हो गया। देखो इस तरीके से समझो कि प्रोविजन जो होता है तुम्हारे लिए नुकसान होता है। ठीक है। अब वो प्रोविजन पहले 4,000 का था, 4,000 से घट के अब वो 3,000 का रह गया। पहले जो प्रोविजन था पहले 4,000 का था, अब वो घट के 3,000 का रह गया, मतलब हमें क्या हो गया, 1,000 रुपए का फायदा हो गया। तो क्या आ जाएगा भाई, बैड डेप्ट प्रोविजन करके आ जाएगा 1,000 रुपए, फायदा कितने का हो गया, 1,000 का हो गया। अब आगे देखो कह रहा है 2,000, जो टोटल क्रेडिटर्स थे हमारे 20,000 के, ठीक है, 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे, उसमें से 2,000 नहीं पे करने हैं। पहले तुम्हें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी 20,000 की, उसमें से 2,000 की पेमेंट अब नहीं करनी है, मतलब क्या हो गया, 2,000 का फायदा हो गया। क्या कर दोगे, बाय क्रेडिटर्स करके डाल दोगे। देखो इसमें ना बस फायदा और नुकसान की तरीके से चलना, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट का ट्रिक बता रखी है क्या, कि केवल फायदा और प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चलते रहोगे, कहां पे फायदा हो रहा है कहां पे लॉस हो रहा है, तो फायदा और नुकसान के हिसाब से चलते रहोगे, चीजें आ जाएंगी। ठीक है। बाय क्रेडिटर्स करके कितने का फायदा हो गया तुम्हें, 2,000 का फायदा हो गया, तो क्या डालो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। अगली जो एंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। कितने का था फायदा हमारा, 2,000। ठीक है। क्रेडिटर्स आर ऑफ 2,000 नॉट टू बी पेड। ठीक है। अगला कर लो, लास्ट वाला क्या कह रहा है, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ऑफ 1,200। एक आउटस्टैंडिंग बिल आ गया रिपेयर के लिए। ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिल मतलब आउटस्टैंडिंग जो भी चीज होती है वो लाइबिलिटी होती है, तो अचानक से एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, कहां चली जाएगी, टू आउटस्टैंडिंग बिल। नुकसान हो गया ना, अचानक से आ गया तो 1,200 का नुकसान हो गया। क्या कर दोगे इसको, टू में अगर आउटस्टैंडिंग बिल है तो वो क्या है, तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, टू में आउटस्टैंडिंग बिल जाएगा तो डेबिट में क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। क्या कर दोगे, टू में आउटस्टैंडिंग बिल करके डेबिट में क्या डाल दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल दो। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल्स अकाउंट, कितने का हो गया, 1,200। ठीक है। एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब इतना ही था, बस इसमें प्लस माइनस कर लो, कहां पे लॉस आ रहा है कहां पे प्रॉफिट आ रहा है पता चल जाएगा। ठीक है। देखो सीधी सी बात है, लॉस ही आ रहा है, 10, 11, 11,200 आ रहा है, यहाँ पे भी 11,200 आ जाएगा, और बाकी कहां चली जाएगा, बाय लॉस में चली जाएगा। ठीक है। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन से थे, ए और बी का था। ठीक है। तो 11,200 में से 3,000 माइनस कर लो, 8,200 आ जाएगा। ठीक है। 8,200 आ रहा है। ठीक है। इसको बांट दोगे ए और बी में 3:1 में, 8,200 को बांट दोगे 3:1 में, दैट इज 6,150 और 2,050। ठीक है। 2,050 प्लस 6,150 टोटल हो जाएगा हमारा 8,200, कितना हो गया। तो अब ये क्या हुआ, क्रेडिटर वगैरह सबकी एंट्री कर दी थी ना। अब एक बस ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर हुआ उसकी एंट्री आ जाएगी। जब मैंने लॉस वगैरह ट्रांसफर करने की एंट्री बताई तो कैसे करके बताई थी, इन चीजों को देखना, क्या आ रहा है, ए और बी डेबिट में आ रहे हैं, मतलब क्या करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अकाउंट। ठीक है। बस अमाउंट डाल दो, कितना था, 6,150, और टोटल में था 8,200, और 8,200 में से माइनस कर देंगे 6,150, तो आ जाएगा 2,050 रुपये। क्या डाल दोगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बस यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है। 2 क्वेश्चन करे हमने आज। ठीक है। आई होप सो कि समझ में आए होंगे। ठीक है। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्लास 11th की जो क्लासेस रहती है वो आपकी 2 PM पर, और क्लास 12th की जो क्लासेस रहती है वो 3 PM पर आपको उसकी वीडियो मिल जाती है। ठीक है।
बाकी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।